पुस्तक द 5 सेकंड रूल के पहले अध्याय में लेखिका मेल रॉबिन्स इस नियम की मूल अवधारणा और इसके महत्व को समझाने का प्रयास करती हैं। इस अध्याय में लेखिका बताने का प्रयास कर रही हैं कि ये सरल नियम कैसे आपके जीवन को बदल सकता है और कैसे उन्होंने इस नियम का उपयोग अपने जीवन में किया। नियम की शुरुआत कैसे हुई? मेल रॉबिन्स बताती हैं कि उन्होंने ये नियम अपने जीवन में एक संकट के दौरान खोजा था। वो उस समय अवसाद और आलस्य से जूझ रही थीं और उन्हें एक ऐसे तरीके की तलाश थी जो उन्हें तुरंत कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर सके। उन्होंने पाया कि जब वो अपने मन में किसी काम को करने का विचार आते ही 5 4 3 2 1 गिनती शुरू कर देती हैं, तो वो उस काम को करने के लिए खुद को मजबूर कर पाती हैं। इस नियम का महत्व बहुत ज्यादा है क्योंकि ये नियम माइंड के ओवर थिंकिंग और हिचकिचाहट को रोकता है। जब आप 5 सेकंड के भीतर कार्रवाई करते हैं तो आपका माइंड उस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। ये तकनीक आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। मेल रॉबिन्स एक उदाहरण देती हैं कि कैसे उन्होंने इस नियम का उपयोग करके सुबह जल्दी उठने की आदत डाली। जब अलार्म बजता है तो वो 5 4 3 2 1 गिनती शुरू कर देती हैं और बिस्तर से उठ जाती हैं। इससे उन्हें आलस्य पर काबू पाने में मदद मिलती है। इस नियम की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये बेहद सरल और प्रभावी है। इसे किसी भी समय और किसी भी स्थिति में लागू किया जा सकता है। मेल रॉबिन्स यह संदेश देती हैं कि 5 सेकंड रूल एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित कर सकता है। ये नियम आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने सपनों को साकार करने के लिए तुरंत कार्रवाई करने की शक्ति देता है। दूसरे अध्याय में लेखिका मेल रॉबिन्स ये समझाने का प्रयास कर रही है कि द 5 सेकंड रूल कैसे काम करता है और ये क्यों इतना प्रभावी है। वो इस अध्याय में इस नियम के पीछे के विज्ञान और मनोविज्ञान को समझाती हैं। मेल रॉबिन्स बताती हैं कि जब हमारे मन में कोई विचार आता है तो हमारा मस्तिष्क उसे तुरंत कार्रवाई में बदलने के बजाय उस पर जरूरत से ज्यादा सोचने लगता है। ये ओवर थिंकिंग हमें हिचकिचाहट और आलस्य की ओर ले जाती है। 5 4 3 2 1 की गिनती हमारे मस्तिष्क को एक ब्रेक देती है जो हमें ओवर थिंकिंग से रोकती है और तुरंत कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करती है। वो समझाती है कि हमारा माइंड 2 हिस्सों में काम करता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो तार्किक और योजनाबद्ध सोच के लिए जिम्मेदार है और बेसल गैंग्लिया जो आदतों और स्वचालित प्रतिक्रियाओं के लिए जिम्मेदार है। जब हम 5 4 3 2 1 गिनती शुरू करते हैं तो ये हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय करता है और हमें तुरंत निर्णय लेने में मदद करता है। मेल रॉबिन्स एक उदाहरण देती हैं कि कैसे उन्होंने इस नियम का उपयोग करके अपने डर पर काबू पाया। वो बताती हैं कि जब वो किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में होती हैं, तो वो 5 4 3 2 1 गिनती शुरू कर देती हैं और फिर उस स्थिति का सामना करती हैं। ये उन्हें हिचकिचाहट और डर से बचाता है। वो जोर देकर कहती हैं कि ये नियम बेहद सरल है लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा है। ये नियम हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। मेल रॉबिन्स ये संदेश देती हैं कि द 5 सेकंड रूल एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें अपने मस्तिष्क को नियंत्रित करने और तुरंत कार्रवाई करने में मदद करता है। ये नियम हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करता है। तीसरे अध्याय में लेखिका मेल रॉबिन्स ये समझाने का प्रयास कर रही है कि द 5 सेकंड रूल कैसे हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने और हमें अपने डर पर काबू पाने में मदद कर सकता है। वो इस अध्याय में ये बताती हैं कि कैसे ये नियम हमें साहसी बनाता है और हमें अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। मेल रॉबिन्स बताती हैं कि आत्मविश्वास एक कौशल है, न कि कोई जन्मजात गुण। ये नियम हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने और साहसपूर्ण निर्णय लेने में मदद करता है। वो ये समझाती हैं कि जब हम 5 4 3 2 1 गिनती शुरू करते हैं तो ये हमारे मस्तिष्क को एक संकेत देता है कि अब कार्रवाई करने का समय है। ये हमें हिचकिचाहट और डर से बचाता है। वो ये बताती हैं कि डर एक स्वाभाविक भावना है लेकिन ये हमें आगे बढ़ने से रोक सकता है। 5 सेकंड रूल का उपयोग करके हम अपने डर को पहचान सकते हैं और उस पर काबू पा सकते हैं। मेल रॉबिन्स एक उदाहरण देती हैं कि कैसे उन्होंने इस नियम का उपयोग करके सार्वजनिक बोलने के डर पर काबू पाया। जब भी वो घबराती थीं, तो वो 5 4 3 2 1 गिनती शुरू कर देती थीं और फिर बोलना शुरू कर देती थीं। वो ये समझाती हैं
कि बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए छोटे कदमों की शक्ति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 5 सेकंड रूल हमें ये याद दिलाता है कि हर छोटा कदम हमें अपने लक्ष्य के करीब ले जाता है। वो ये बताती हैं कि जब हम छोटे कदम उठाते हैं तो ये हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। मेल रॉबिन्स एक और उदाहरण देती हैं कि कैसे उन्होंने इस नियम का उपयोग करके अपने व्यवसाय में नई चुनौतियों का सामना किया। जब भी वो किसी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने में हिचकिचाती थीं, तो वो 5 से 4 से 3 से 2 से 1 गिनती शुरू कर देती थीं और फिर उस पर काम करना शुरू कर देती थीं। मेल रॉबिन्स ये संदेश देती हैं कि द 5 सेकंड रूल हमें अपने डर पर काबू पाने और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करता है। ये नियम हमें ये याद दिलाता है कि साहस एक विकल्प है और हम इसे चुन सकते हैं। चौथे अध्याय में लेखिका मेल रॉबिन्स ये समझाने का प्रयास कर रही हैं कि द 5 सेकंड रूल कैसे हमें अपने आदतों और दैनिक जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद कर सकता है। वो इस अध्याय में ये बताती हैं कि कैसे ये नियम हमें बुरी आदतों को तोड़ने और अच्छी आदतों को विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। मेल रॉबिन्स बताती हैं कि हमारी आदतें हमारे जीवन को आकार देती हैं। अच्छी आदतें हमें सफलता की ओर ले जाती हैं, जबकि बुरी आदतें हमें पीछे खींच सकती हैं। वो ये समझाती हैं कि 5 सेकंड रूल हमें अपनी आदतों को पहचानने और उन्हें बदलने में मदद करता है। वो ये बताती हैं कि बुरी आदतों को तोड़ना आसान नहीं है, लेकिन 5 सेकंड रूल का उपयोग करके हम इसे संभव बना सकते हैं। मेल रॉबिन्स एक उदाहरण देती हैं कि कैसे उन्होंने इस नियम का उपयोग करके अपनी सुबह की आलस्य भरी आदत को बदला। जब भी वो सुबह उठने में आलस करती थीं, तो वो 5 4 3 2 1 गिनती शुरू कर देती थीं और फिर बिस्तर से उठ जाती थीं। वो ये समझाती हैं कि अच्छी आदतों को विकसित करने के लिए नियमितता और अनुशासन की आवश्यकता होती है। 5 सेकंड रूल हमें ये याद दिलाता है कि हर छोटा कदम हमें अपने लक्ष्य के करीब ले जाता है। वो ये बताती हैं कि जब हम छोटे कदम उठाते हैं तो ये हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। मेल रॉबिन्स एक और उदाहरण देती हैं कि कैसे उन्होंने इस नियम का उपयोग करके अपने स्वास्थ्य में सुधार किया। जब भी वो व्यायाम करने में आलस करती थीं, तो वो 5 4 3 2 1 गिनती शुरू कर देती थीं और फिर व्यायाम करना शुरू कर देती थीं। मेल रॉबिन्स ये संदेश देती हैं कि द 5 सेकंड रूल हमें अपनी आदतों को बदलने और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करता है। ये नियम हमें ये याद दिलाता है कि छोटे कदमों की शक्ति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 5वें अध्याय में लेखिका मेल रॉबिन्स ये समझाने का प्रयास कर रही हैं कि द 5 सेकंड रूल कैसे हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और सफलता की ओर बढ़ने में मदद कर सकता है। वो इस अध्याय में ये बताती हैं कि कैसे ये नियम हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करता है और हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। मेल रॉबिन्स बताती हैं कि लक्ष्य निर्धारण सफलता की पहली सीढ़ी है। वो ये समझाती हैं कि जब हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं तो ये हमें उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। वो ये बताती हैं कि 5 सेकंड रूल हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तुरंत कार्रवाई करने में मदद करता है। वो ये समझाती हैं कि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नियमितता और अनुशासन की आवश्यकता होती है। 5 सेकंड रूल हमें ये याद दिलाता है कि हर छोटा कदम हमें अपने लक्ष्य के करीब ले जाता है। वो ये बताती हैं कि जब हम छोटे कदम उठाते हैं तो ये हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। मेल रॉबिन्स एक उदाहरण देती हैं कि कैसे उन्होंने इस नियम का उपयोग करके अपने व्यवसाय में नई ऊंचाइयों को छुआ। जब भी वो किसी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने में हिचकिचाती थीं, तो वो 5 4 3 2 1 गिनती शुरू कर देती थीं और फिर उस पर काम करना शुरू कर देती थीं। वो ये समझाती हैं कि सफलता एक यात्रा है, न कि एक मंजिल। 5 सेकंड रूल हमें ये याद दिलाता है कि हर छोटा कदम हमें अपने लक्ष्य के करीब ले जाता है। वो ये बताती हैं कि जब हम छोटे कदम उठाते हैं तो ये हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। मेल रॉबिन्स ये संदेश देती हैं कि द 5 सेकंड रूल हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और सफलता की ओर बढ़ने में मदद करता है। ये नियम हमें ये याद दिलाता है कि छोटे कदमों की शक्ति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 6वें अध्याय में लेखिका मेल रॉबिन्स ये समझाने का प्रयास कर रही हैं कि द 5 सेकंड रूल कैसे हमें अपने रिश्तों और संबंधों में सुधार लाने में मदद कर सकता है।
वो इस अध्याय में ये बताती हैं कि कैसे ये नियम हमें अपने प्रियजनों के साथ बेहतर संवाद करने और उनके साथ गहरे संबंध बनाने के लिए प्रेरित करता है। मेल रॉबिन्स बताती हैं कि हमारे रिश्ते हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वो ये समझाती हैं कि अच्छे संबंध हमें खुश और संतुष्ट बनाते हैं। वो ये बताती हैं कि 5 सेकंड रूल हमें अपने रिश्तों में सुधार लाने और उन्हें मजबूत बनाने में मदद करता है। वो ये समझाती हैं कि अच्छा संवाद किसी भी रिश्ते की नींव होता है। 5 सेकंड रूल हमें ये याद दिलाता है कि हमें अपने प्रियजनों के साथ खुलकर और ईमानदारी से बात करनी चाहिए। वो ये बताती हैं कि जब हम अपने मन की बात कहने में हिचकिचाते हैं तो 5 4 3 2 1 गिनती शुरू करके हम खुद को प्रेरित कर सकते हैं। मेल रॉबिन्स एक उदाहरण देती हैं कि कैसे उन्होंने इस नियम का उपयोग करके अपने पति के साथ बेहतर संवाद किया। जब भी वो किसी मुद्दे पर बात करने में हिचकिचाती थीं, तो वो 5 4 3 2 1 गिनती शुरू कर देती थीं और फिर अपनी बात कह देती थीं। वो ये समझाती हैं कि रिश्तों में सुधार लाने के लिए नियमितता और ईमानदारी की आवश्यकता होती है। 5 सेकंड रूल हमें ये याद दिलाता है कि हर छोटा कदम हमें अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के करीब ले जाता है। वो ये बताती हैं कि जब हम छोटे कदम उठाते हैं तो ये हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। मेल रॉबिन्स ये संदेश देती हैं कि द 5 सेकंड रूल हमें अपने रिश्तों में सुधार लाने और उन्हें मजबूत बनाने में मदद करता है। 7वें अध्याय में लेखिका मेल रॉबिन्स ये समझाने का प्रयास कर रही हैं कि द 5 सेकंड रूल कैसे हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक संतुलन को बेहतर बनाने में मदद करता है। वो इस अध्याय में ये बताती हैं कि कैसे ये नियम हमें तनाव, चिंता और नकारात्मक विचारों से निपटने के लिए प्रेरित करता है। मेल रॉबिन्स बताती हैं कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य हमारे समग्र कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये समझाती हैं कि तनाव और चिंता हमारे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। वो ये बताती हैं कि 5 सेकंड रूल हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। वो ये समझाती हैं कि तनाव और चिंता से निपटने के लिए हमें अपने विचारों को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। 5 सेकंड रूल हमें ये याद दिलाता है कि हमें नकारात्मक विचारों को और फिर शांत होकर उस स्थिति का सामना करती थीं। वो ये समझाती हैं कि भावनात्मक संतुलन बनाए रखने के लिए नियमितता और आत्म जागरूकता की आवश्यकता होती है। 5 सेकंड रूल हमें ये याद दिलाता है कि हर छोटा कदम हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के करीब ले जाता है। वो ये बताती हैं कि जब हम छोटे कदम उठाते हैं तो ये हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। मेल रॉबिन्स ये संदेश देती हैं कि द 5 सेकंड रूल हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। 8वें अध्याय में लेखिका मेल रॉबिन्स ये समझाने का प्रयास कर रही हैं कि द 5 सेकंड रूल कैसे हमें अपने पेशेवर जीवन में सफलता प्राप्त करने और कैरियर के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करता है। वो इस अध्याय में ये बताती हैं कि कैसे ये नियम हमें अपने काम में अधिक उत्पादक, निर्णायक और सफल बनाने के लिए प्रेरित करता है। मेल रॉबिन्स बताती हैं कि हमारा पेशेवर जीवन हमारे समग्र संतुष्टि और सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये समझाती हैं कि कैरियर के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर प्रयास और अनुशासन की आवश्यकता होती है। मेल रॉबिन्स बताती हैं कि 5 सेकंड रूल हमें अपने पेशेवर जीवन में सफलता प्राप्त करने और अपने कैरियर के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करता है। मेल रॉबिन्स समझाती हैं कि उत्पादकता और निर्णय लेना किसी भी पेशेवर सफलता की कुंजी है। 5 सेकंड रूल हमें ये याद दिलाता है कि हमें अपने काम में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और निर्णय लेने में हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए। मेल रॉबिन्स बताती हैं कि जब हम किसी काम को टालते हैं या निर्णय लेने में हिचकिचाते हैं तो 5 4 3 2 1 गिनती शुरू करके हम खुद को प्रेरित कर सकते हैं। मेल रॉबिन्स एक उदाहरण देती हैं कि कैसे उन्होंने इस नियम का उपयोग करके अपने व्यवसाय में नई ऊंचाइयों को छुआ। जब भी वो किसी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने में हिचकिचाती थीं, तो वो 5 4 3 2 1 गिनती शुरू कर देती थीं और फिर उस पर काम करना शुरू कर देती थीं। मेल रॉबिन्स समझाती हैं कि कैरियर के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नियमितता और अनुशासन की आवश्यकता होती है।
5 सेकंड रूल हमें ये याद दिलाता है कि हर छोटा कदम हमें अपने लक्ष्य के करीब ले जाता है। वो ये बताती हैं कि जब हम छोटे कदम उठाते हैं तो ये हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। मेल रॉबिन्स ये संदेश देती हैं कि द 5 सेकंड रूल हमें अपने पेशेवर जीवन में सफलता प्राप्त करने और अपने कैरियर के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करता है। 9वें अध्याय में लेखिका मेल रॉबिन्स ये समझाने का प्रयास कर रही है कि द 5 सेकंड रूल कैसे हमें अपने व्यक्तिगत विकास और आत्म सुधार के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। वो इस अध्याय में ये बताती हैं कि कैसे ये नियम हमें अपने आप को बेहतर बनाने और अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करता है। मेल रॉबिन्स बताती हैं कि व्यक्तिगत विकास हमारे जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये समझाती हैं कि हमें निरंतर सीखते रहना चाहिए और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। वो ये बताती हैं कि 5 सेकंड रूल हमें अपने व्यक्तिगत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने सपनों को साकार करने में मदद करता है। वो ये समझाती हैं कि आत्म सुधार के लिए प्रेरणा और अनुशासन की आवश्यकता होती है। 5 सेकंड रूल हमें ये याद दिलाता है कि हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। वो ये बताती हैं कि जब हम किसी नई आदत को शुरू करने या किसी पुरानी आदत को बदलने में हिचकिचाते हैं तो 5 4 3 2 1 गिनती शुरू करके हम खुद को प्रेरित कर सकते हैं। मेल रॉबिन्स एक उदाहरण देती है कि कैसे उन्होंने इस नियम का उपयोग करके अपने जीवन में नई आदतों को शुरू किया। जब भी वो किसी नई आदत को शुरू करने में हिचकिचाती थीं, तो वो 5 4 3 2 1 गिनती शुरू कर देती थीं और फिर उस पर काम करना शुरू कर देती थीं। वो ये समझाती हैं कि सपनों को साकार करने के लिए नियमितता और अनुशासन की आवश्यकता होती है। 5 सेकंड रूल हमें ये याद दिलाता है कि हर छोटा कदम हमें अपने लक्ष्य के करीब ले जाता है। वो ये बताती हैं कि जब हम छोटे कदम उठाते हैं तो ये हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। मेल रॉबिन्स ये संदेश देती हैं कि द 5 सेकंड रूल हमें अपने व्यक्तिगत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने सपनों को साकार करने में मदद करता है। 10वें अध्याय में लेखिका मेल रॉबिन्स ये समझाने का प्रयास कर रही है कि द सेकंड रूल कैसे हमें अपने जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बदलने और खुशहाल जीवन जीने में मदद कर सकता है। वो इस अध्याय में ये बताती हैं कि कैसे ये नियम हमें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने और खुशी को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करता है। मेल रॉबिन्स बताती हैं कि हमारा जीवन के प्रति दृष्टिकोण हमारी खुशी और संतुष्टि को प्रभावित करता है। वो ये समझाती हैं कि सकारात्मक सोच और कृतज्ञता हमें खुशहाल जीवन जीने में मदद करती है। वो ये बताती हैं कि 5 सेकंड रूल हमें अपने जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बदलने और सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करता है। वो ये समझाती हैं कि खुशी को प्राथमिकता देना हमारे जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 5 सेकंड रूल हमें ये याद दिलाता है कि हमें अपने जीवन में खुशी को प्राथमिकता देनी चाहिए। वो ये बताती हैं कि जब हम खुशी को प्राथमिकता देते हैं तो ये हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। मेल रॉबिन्स एक उदाहरण देती हैं कि कैसे उन्होंने इस नियम का उपयोग करके अपने जीवन में खुशी को प्राथमिकता दी। जब भी वो किसी नकारात्मक स्थिति में होती थीं, तो वो 5 4 3 2 1 गिनती शुरू कर देती थीं और फिर सकारात्मक कार्रवाई करती थीं। वो ये समझाती हैं कि सकारात्मक बदलाव लाने के लिए नियमितता और आत्म जागरूकता की आवश्यकता होती है। 5 सेकंड रूल हमें ये याद दिलाता है कि हर छोटा कदम हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के करीब ले जाता है। वो ये बताती हैं कि जब हम छोटे कदम उठाते हैं तो ये हमारी आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। मेल रॉबिन्स ये संदेश देती हैं कि द 5 सेकंड रूल हमें अपने जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बदलने और खुशहाल जीवन जीने में मदद करता है। ये नियम हमें ये याद दिलाता है कि छोटे कदमों की शक्ति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।